हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। कैसे हैं आप सब? होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। ओके, तो चलिए मैं आज एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और इसका टॉपिक ये है कि 2024 में, यानी कि इस नए साल में आपकी लाइफ में कौन आने वाला है या आने वाली है, बिकॉज ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये आपके एक्स हैं, यानी जिनसे आपका रिश्ता अब टूट चुका है, या कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आएगा या आएगी। ओके, एंड ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ऐसा पर्टिकुलर मैं कोई ज़ोडिएक साइन नहीं जो है मैं देख रही हूँ। यस, पर 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया है। अगर आपका नाम अगर आपका नाम ACEGIKMOQSUW या वाई से स्टार्ट होता है तो ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग आपके लिए रहेगी। और अगर आपका नाम भी DFHJLNPRTVXZ से स्टार्ट होता है तो ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग आपके लिए रहेगी। सो ऑब्वियसली हम ग्रुप नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ कार्ड। तो जब भी आप रीडिंग देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इस जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके जिनसे नाम स्टार्ट होते हैं उनके लिए ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग है। ओके, और आप एकदम ओपन माइंड से देखिए, एकदम रिलैक्स होके आप ये रीडिंग जो है उसको देखिए। एंड आई होप आपको ये गाइडेंस ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा इसमें से। ठीक है, सो जिन लोगों का नाम, जो व्यूअर्स का नाम इन अक्षरों से स्टार्ट होता है, ये जो पाइल नंबर 1 की रीडिंग उनके लिए है। और डिवाइन हमको गाइड करिए कि 2024 में जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ में जो है कौन आ सकता है या आ सकती है, उनके एक्स या कोई नेक्स्ट पर्सन। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड अस। सो व्यूअर्स, जिन्होंने अभी तक मेरे पेज को या फॉलो नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको देखिए आप अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब तो मैं बोला ही है, वीडियो को चैनल को करिए। कोई कमेंट भी कर दीजिए। और अगर कोई टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं सो प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1 के लिए हम पहला कार्ड निकालेंगे एंड वी वांट टू चेक कि उनकी लाइफ में कौन आ सकता है 2024 में। अ न्यू पर्सन और एन एक्स जो उनको छोड़ के गए हैं। ठीक है, टैप करेंगे। ज़ोडिएक साइन में उनका आपको कार्ड्स में से देख के बताऊंगी कि क्या निकल के आ रहा है। इसके ऊपर और भी रीडिंग्स डाली हैं, आप चैनल में चेक कर सकते हैं, पर ये पर्टिकुलरली है 2024 के लिए। ओके, 2024 के लिए ये रीडिंग है। आई होप एवरीबडी कैन सी द कार्ड्स। 7 कार्ड्स की रीडिंग करेंगे। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है सक्सेस की। वंडरफुल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं 2024 में, वो तो हम अभी चेक करेंगे एक्स है कि नेक्स्ट है। लेकिन एक चीज़ है कि उनका जो ज़ोडिएक साइन है वो लियो, एरीज, सजिटेरियस की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। वेरी मच पॉसिबिलिटी कि वो एरीज, लियो या सैज हो सकते हैं, यानी कि सिंह, मेष या धनु राशि को बिलोंग कर सकते हैं। तो देखिए इसमें से क्लियर कट एनर्जी तो जो मुझे यही आ रही है कि आपका जिनके साथ रिश्ता था, जो आपके एक्स थे, वो आपकी लाइफ में 2024 में वापस आ सकते हैं। ओके, इसीलिए वापस आ सकते हैं क्योंकि उनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी है। पास्ट लाइफ का कार्ड है, कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी है। यस, ये ट्रू है कि आपके जो एक्स हैं अब, जो कि आपकी लाइफ में दोबारा आ सकते हैं। आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको स्ट्रेस दिया है। आप इतना थक चुके थे उनकी जो हरकतों से, उनकी बातों से, उनके एक्शंस थे कि आपने ही ये रिश्ते को तोड़ा है। ये मुझे बहुत एनर्जी आ रही है कि आपने ही इस रिश्ते को जो है तोड़ा है। और ऐसा हो सकता है कि आप उनसे
मतलब तोड़ने के बाद, प्यार तो था कहीं ना कहीं, तो तोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस हो गए, बहुत ही ज़्यादा जो थे आप निराश हो गए, और इसीलिए आप उस सिटी को, उस शहर को छोड़ के भी शायद जो है वो चले गए हो। आप अब उस सिटी में नहीं रहते जहाँ पर आप अपने पर्सन से मिले थे, या जहाँ पर आपका जो रिश्ता था वो ग्रो हो रहा था। सो बहुत सारी पॉसिबिलिटी कि आप उस सिटी में या उस कंट्री में अब नहीं रहते हो, दूर रहते हो वहाँ से। और ऐसा होता है ना, कभी कभी हमको जो कोई बहुत स्ट्रेस देता है तो वी वांट टू चेंज द प्लेस, चेंज द एनवायरनमेंट टू हील आवरसेल्फ। अब ऐसा हुआ है कि जाने से क्या है, जैसे मैंने बोला, हम अपने आप को हील करने के लिए उस जगह को बदल देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आपने जो है जैसे कि उस जगह को छोड़ा, तो धीरे धीरे नए माहौल में, नए वातावरण में, नए लोगों के बीच में आपकी हीलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई, और आपने अपने आप को उस दुख तकलीफ से बाहर निकाला। अब ऐसा हुआ है कि उससे निकलने के बाद अगेन आपको अपने पर्सन की याद आनी जो है वो शुरू होगी, बिकॉज प्यार था कहीं ना कहीं, रिश्ता आपने तोड़ा था, विच इज़ मे बी क्योंकि उनकी कुछ एक्शंस, कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं आई। ओके, अब अगर आपके पर्सन की बात करें तो वो भी आपको बहुत याद कर रहे थे, बहुत बार उन्होंने ऐसा सोचा कि आपसे कनेक्ट किया जाए, आपको मैसेज किया जाए, आपको कॉल किया जाए, बट ईगो जो थी आड़े आ जाती है, हर इंसान में ईगो होती है। तो वो ईगो आड़े आ गई कि अगर आप छोड़ के गए हो तो आप ही वापस आओ, आप ही कनेक्ट करो। अब दोनों का जो ये प्यार है ये इसीलिए ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ का कनेक्शन मुझे जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपके पर्सन भी आपके जाने से उदास हो गए, उन्होंने भी जो है कुछ टेक्निक्स की, कुछ हीलिंग की, कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए, और अब वो पहले से बहुत शांत जो है वो मुझे उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड जैसे मैंने बोला, फायर एनर्जी जो मुझे बहुत ज़ोडिएक साइन आ रहा है कि शायद वो लियो, एरियस, सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो ये थोड़े जैसे कि फायर साइन है, तो इनमें गुस्सा ज़्यादा होता है, शायद ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है कि उनकी गुस्से की वजह से ही जो है आपने उनको छोड़ा, कि जब तक आप अपना गुस्से को शांत नहीं करोगे, बिकॉज गुस्से में इंसान गलत एक्शंस कर लेता है, कुछ भी बोल जाता है, समझ नहीं आती उसको। तो गुस्सा एक फैक्टर हो सकता है, उनका गुस्सा, आपके पार्टनर का। बट अब आपके पर्सन ने भी अपने आप को हील किया है। पास्ट लाइफ का जो, ये मैं बार बार बोल रही हूँ ना, जब हमारा किसी से पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है ना और वो करंट लाइफ में हमको मिलते हैं तो उसको तोड़ना आसान नहीं होता है। सो आपके पर्सन ने भी आपको बहुत मिस किया एंड अपने आप को उन्होंने भी हील किया, और बहुत पॉसिबिलिटी है इस डेक के जो एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आएंगे। सो 2024 में जो है आपके जो एक्स हैं, वेरी मच पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में वो वापस आ सकते हैं। सो योर एक्स में कम बैक इन लव इन 2024। तो लेकिन और अच्छे से देखने के लिए दूसरे डेक्स भी लेती हूँ, तो मैं ये रोमांस एंजल्स का गाइडेंस जो है वो ले रही हूँ। ऑब्वियसली हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो रोमांस एंजल्स का गाइडेंस हम कैसे भूल सकते हैं। ओके, रिकंसाइलेशन, देखिए रिकंसाइलेशन का कार्ड आया है, कॉलिंग योर सोलमेट, पास्ट लाइफ्स का कनेक्शन है, सोलमेट। सो मुझे क्या मैं अब बोलूँ इसमें, इट्स सो क्लियर कट मैसेज। आपका रिकंसाइलेशन का जो कार्ड है वो ये बोल रहा है कि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग इन योर लाइफ। अमेजिंग। मैं भी इतने टाइम से रीडिंग कर रही हूँ लेकिन मैं भी बहुत हैरान हो जाती हूँ जब कैसे अलग अलग डेक से कनेक्टेड एनर्जी आती है। ऑब्वियसली जो भी लोग टैरो रीडिंग कर रहे हैं उनको पता है कि हम जब रीडिंग करने बैठते हैं तो अपने एंजल्स गाइड्स को बुलाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को मैसेजेस, क्लियर कट मैसेजेस आए, एंड सो ब्यूटिफुल, इट इज़ अमेजिंग। थैंक यू एंजल्स। सो आपके जो रिकंसाइलेशन का कार्ड आया है, एंड बिकॉज ये सोलमेट है, आपके पास्ट से आए हैं, आपकी ज़िंदगी में पहले भी, और पास्ट लाइफ कनेक्शन इतनी आसानी से नहीं टूटता है। सो जो ये ग्रुप है उनके लिए तो यही गाइड मैसेज है कि आपके एक्स जो अपने आप को हील कर चुके हैं अपनी उन चीज़ों से जिनकी वजह से ये सेपरेशन आया था, आपकी लाइफ में 2024 में वो वापस आ सकते हैं। ओके, फ्रॉम वन मोर डेक आई वांट टू टेक फ्यू कार्ड्स, लेट्स सी हमको क्या गाइडेंस आता है।
सो डिवाइन हमको गाइड करिए। मैजिशियन का कार्ड आया है, कर्मा का कार्ड आया है। सो ये कर्मा है कि आप दोनों को मिलना है, और ये मैनिफेस्टेशन है कहीं ना कहीं आप दोनों की, ये कर्मा है। एंड चीज़ें टर्न होंगी। इस टाइम शायद थोड़ी ब्लीक लग रही हैं कि पता नहीं वो हील हुए हैं कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं, बट येस डेफिनेटली ये डेक ने भी, जो मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया है मुझे। एंड फॉर दिस ग्रुप जिनका नाम इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, उनके एक्स जो उनको छोड़ के गए हैं उनकी लाइफ में वापस आएंगे 2024 में। सो होप आपको ये रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। सो यस, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो व्यूअर्स जिनका भी जो नेम जो है यहाँ BDFHJLNPRTVXZ से स्टार्ट होता है, सो ये ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग उनके लिए है। और इसमें हम ये चेक करेंगे कि 2024 में आपकी लाइफ में कौन आ सकते हैं, आपके एक्स या नेक्स्ट। अगर आपने ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग देखी है तो उनके लिए तो गाइडेंस आया है कि उनके एक्स जो है उनकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। जिनका भी नाम जो है इन अक्षरों से स्टार्ट होता है, इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, ये उनकी रीडिंग है। और उनकी लाइफ में कौन वापस आ सकता है 2024 में, एन एक्स और द नेक्स्ट पर्सन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। सो दैट रियली गिव्स मोटिवेशन। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो उसको आप लाइक कर दीजिए, चैनल भी फॉलो कर लीजिए, एंड प्रेस बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड ऐसा एक वीडियो मैंने कुछ महीनों पहले बनाया था, आप उसको चेक कर सकते हैं कि हु इज़ कमिंग इन लव, बट ये पर्टिकुलरली है इन 2024। एंड फ्रेंड्स, मैं टाइम फ्रेम नहीं देती हूँ बिकॉज सबकी सिचुएशन अलग है। ओके, यस, 7 कार्ड्स की रीडिंग है ये, एंड बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है मोरालिटी की। सो देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ, इसमें मैंने ज़ोडिएक साइंस तो ऐसे नहीं लिए हैं, इसमें ज़्यादातर जो हैं वो मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। हाँ, इसमें मुझे वर्गो की एंड मुझे जेमिनाई की एनर्जी दिख रही है, वर्गो, जेमिनाई एंड पॉसिबली एक्वेरियस। तो आपके पार्टनर इन जो है ज़ोडिएक साइंस को बिलोंग कर सकते हैं, अदरवाइज सब जो है वो मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। ठीक है, अब इस ग्रुप के लिए तो क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि अ न्यू पर्सन इज़ गोइंग टू एंटर देयर लाइफ। अगर जो है आपका कोई एक्स थे तो अब आप उनको पूरी तरह से रिलीज़ कर चुके हो, आप उनको मतलब मूव ऑन कर चुके हो, नॉट लिटरली फिजिकली बट मेंटली इमोशनली आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो। आपकी ज़िंदगी में एक मेजर जो है वो चेंज आने वाला है। ठीक है, एंड जैसे बोलते हैं ना, नए सिरे से लिखना, जैसे एक ब्लैक बोर्ड होता है, जैसे हम स्कूल जाते थे तो ब्लैक बोर्ड में टीचर कुछ लिखती थी और जब न्यू टीचर आती थी उसको रब करके नया लिखती थी। तो देखिए ये कार्ड आया है, यानी कि आप अपने पास्ट को जो है पूरी तरह से छोड़ के एक नई एनर्जी के लिए रेडी हो, चेंज के लिए रेडी हो। यिंग यांग की एनर्जी है, यानी कि एक नए यूनियन के लिए रेडी हो, एंड द यूनिवर्स विल डिलीवर यू दैट न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी। अब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मतलब ये सब लोग देख रहे हैं रीडिंग। और अब इसमें ये आ रहा है कि पास्ट में आपके जो पर्सन थे उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, इतना स्ट्रेस दिया है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स शायद बीमार भी हो गए थे और दुनिया से कट ऑफ हो गए थे, अपने काम में पीछे रह गए थे, अगर स्टडीज़ करते हैं तो स्टडीज़ में पीछे रह गए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको स्ट्रेस दिया है आपके जो एक्स हैं। और आपने जो है कैसे तो करके अपने आप को हील किया, आपने शायद बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया, किसी मास्टर को ज्वाइन किया, कुछ अच्छी अच्छी आपने बुक्स पढ़ी, आपने कुछ वीडियोस देखे, मेडिटेशन किया, योगा या कुछ भी आपने करके अपने आप को उस सिचुएशन से जो है निकाला है। एंड नाउ दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स की जो है
चाहे अभी उस चीज़ को टाइम लगेगा, लेकिन अ न्यू पर्सन विल कम इन योर लाइफ। और आपने दिल से चाहा है कि कोई एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आए जिसका आपने कभी सपना देखा था। होता है ना, जब हम छोटे होते हैं तो हम सपना देखते हैं कि जिससे हमारी शादी होगी वो ऐसा दिखता होगा या दिखती होगी, ऐसा नेचर, ऐसी पर्सनालिटी होगी। तो यूनिवर्स जो है अब आपकी लाइफ में ऐसे ही एक पर्सन को डिलीवर करने वाले हैं, भेजने वाले हैं, जो आपने कभी सपना देखा था। आपके एक्स जो थे उस मापदंड पे, उस पे कहीं भी नहीं उतरते थे। मे बी आप ऐसी सर्कमस्टेंसेस में मिले कि कनेक्शन हो गया। होता है ना कई बारी, जैसे टीनेज होते हैं, छोटे होते हैं, इतनी समझ नहीं होती और हम किसी से अटैच हो जाते हैं, पर जैसे ही हम उस पर्सन को धीरे धीरे जानते हैं और फिर हमको उनकी ट्रू पर्सनालिटी पता चलती है, और उस पर्सन ने जब अपनी ट्रू पर्सनालिटी दिखाई, आपको सिर्फ तकलीफ़ दी है। एंड इसमें एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपकी जो मदर हैं या कोई ऐसी फीमेल फिगर हैं जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में है, जिन्होंने उनको बहुत संभाला है। अगर वो नहीं होते तो आप बहुत टूट जाते और शायद आप एक नए पर्सन के लिए रेडी नहीं होते। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगा। नाउ यू आर कम्प्लीटली रेडी फॉर अ न्यू पर्सन। और अब आपके मन में ऐसा है कि जो डिवाइन है ऑब्वियसली वो भेज रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, और वो पूरा चेंज लेके आएगा इंसान आपकी लाइफ में। टोटली नए सिरे से आप अपनी ज़िंदगी लिखोगे। पुराना जो कुछ भी ब्लैक बोर्ड में, जो भी आपके माइंड में लिखा, उसको रब करके नए सिरे से आप अपनी लाइफ को जो स्टार्ट करोगे नए पर्सन के साथ। इनके साथ आपका यूनियन भी कंप्लीट होगा, यानी शादी भी आपकी इनके साथ होगी। ओके, आपने उनको मैनिफेस्ट किया है, उनको अपनी लाइफ में लाने के लिए प्रेयर्स की हैं, और जैसा आपको चाहिए अब आपको वैसे ही पार्टनर हैं जो वो मिलेंगे। ओके, अभी हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट इग्नोर द रोमांस एंजल्स। ठीक है, तो रोमांस एंजल्स का हम गाइडेंस लेते हैं कि रोमांस एंजल्स हमको क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। एंगेजमेंट, यू डिज़र्व लव। देखिए मैंने आपको क्या बोला, अमेजिंग हाउ दिस कार्ड्स आर कनेक्टेड। यानी आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं जो भी आपने स्ट्रेस सहा है, शायद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, आपको लग रहा था कि आप में ही कोई कमी है। ठीक है, ऐसे हो जाता है, हम दूसरे हमको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, हमारे को इतना नीचा दिखाते हैं कि हमको लगता है कि हम में कोई कमी है। बट आप इस एनर्जी से बाहर निकल आएगो, और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप भी प्यार को डिज़र्व करते हो, एक अच्छे पर्सन को डिज़र्व करते हो, ज़िंदगी की खुशियों को डिज़र्व करते हो। सो जो भी न्यू पर्सन आएगा, एंगेजमेंट होगी, एंगेजमेंट विल लीड टू वेडिंग, एंड आप उनके साथ जो है पूरी दुनिया में घूमोगे, बहुत अच्छा जो है आने वाले पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करोगे, बिकॉज आपने अब मैनिफेस्ट किया है। देखिए जो आपके एक्स थे वो शायद आपको बहुत जल्दी मिल गया, आप रेडी नहीं थे रिलेशनशिप में, बट कनेक्शन हो गया। बट अब जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, उनको वो एक इमेज आपके दिमाग में थी और आपने उनको अपनी लाइफ में आपने खींचा है, उनको बुलाया है। सो यू विल बी वेरी हैप्पी विद दैट पर्सन। ठीक है, एक डेक से मैंने जैसे कि पिछली रीडिंग में भी कम 2 कार्ड्स निकाले हैं। लेट मी चेक इस डेक से भी कि क्या ये कनेक्शन या कुछ और मैसेज आता है। सो विच आई कैन टेल यू, आई कैन डिलीवर यू। ओके, यस, देखिए शनि का कार्ड आया जो लास्ट रीडिंग में भी आया था, यानी आपको आपकी किस्मत के हिसाब से आपका डिस्टाइंड पार्टनर मिलेगा एंड सक्सेस मिलेगा, खुशी मिलेगी। बहुत दुख आपने सह लिया, अब जैसे कि सब विशेज़ आपकी पूरी होंगी, जिस मतलब अब आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी उनके आने के साथ। जो एक आपने इमेज के हिसाब से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, अपनी लाइफ में उनको बुलाया है। सो आपकी विश जो है वो फुलफिल होगी। पुरानी पास्ट की एनर्जी क्लियर हो चुकी है आपकी लाइफ से, ना न्यू एनर्जी इज गोइंग टू एंटर योर लाइफ। सो यस, यही है इस ग्रुप की रीडिंग। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। सो यस, बाय फॉर नाउ, ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।